अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़िज़ा बाबा रवान फ्रॉम शारदा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मैं नीलम वैली के सफ़र पर हूँ। हम लोगों ने ये पॉइंट जाते हुए देख लिया था। शारदा का हालात क्या हैं वो तो आपको दिखा दिए हमने। हर तरफ गंदगी थी, गंदी बर्फ़ थी और उसके अलावा रश भी काफ़ी था। लेकिन हम लोगों ने सोचा था कि एक दफ़ा शारदा को टच करके फिर वापस आते हैं। ये पॉइंट हमने देख लिया था। इस पॉइंट के बारे में आपको बताती चलूं कि यहाँ पर राफ्टिंग भी होती है और जिप लाइन भी है यहाँ पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। हम लोग पहुंच चुके हैं जी शारदा में। चूंकि बहुत ज़्यादा रश था, पीछे बर्फबारी हुई नहीं है, तो सारा जितना भी रश है वो सारा शारदा पहुंचा है। केल बंद है, केल नहीं जा सकते, केल का रास्ता बिल्कुल बंद है। शारदा फिर हम लोग वापस आए हैं शारदा बाजार से, और ये एक बड़ा खूबसूरत सी जगह थी। छोटा सा एक गाँव है ऊपर, और हम आए हैं दरियाए नीलम के किनारे। हमारा कोई भी टूर कंप्लीट नहीं होता जब तक हम दरियाए नीलम के किनारे ना आए। तो हम लोगों ने बहुत सफ़र किया है, सांस फूला हुआ है। हम लोग पहुंचे हैं जी दरियाए नीलम के किनारे, और यहाँ थोड़ी वीडियो बनाएंगे, थोड़ी तस्वीरें बनाएंगे और यादों के तौर पे इनको साथ ले जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल। कल का क्या प्लान है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अभी फिर बातचीत बंद और मौज मस्ती शुरू है। बाय बाय। मजा आया। बर्फ में गिर गिर के नीचे दरिया तक पहुंचने का मजा आया। मुश्किल ट्रैक था जी, तकरीबन कोई 3 किलोमीटर हमें नीचे इस शदीद किस्म की बर्फ़ में चलना पड़ा है। और हम पहुँचे हैं नीलम दरिया के किनारे। शारदा है ये, और ये बिल्कुल बस आगे नहीं जाना। एज पे हैं हम। बादल भी आ रहे हैं। ठीक है जी, एंड वी आर इन शारदा। हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे, हम बर्फ ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे हैं और यहाँ पर कम से कम 4-4, 5-5 फुट बर्फ है और बिल्कुल दरिया के बीचों बीच। यहाँ जहाँ मैं चल रही हूँ ये सारा भी दरियाए नीलम है। गर्मियों के सीजन में ये पूरे का पूरा पानी यहाँ होता है। आप समझ लें कि इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये दरियाए नीलम ही है। किनारा इसलिए बोला था कि किनारे क्योंकि जितनी जितनी बर्फ जम चुकी है वहां तक हम लोग पहुंचे हैं। इससे आगे जो है वो नहीं जा सकते। इस पे भी मैंने थोड़ा सा एहतियात की है कि ज्यादा आगे ना जाया जाए क्योंकि अक्सर बर्फ जो है वो टूट जाती है, तो आप दरिया में जा सकते हैं। इतना गहरा पानी तो नहीं होगा, लेकिन ठंड के मारे भी आपको नुकसान हो सकता है, आपको वहाँ पे हाइपोथर्मिया हो सकता है। तो हम लोग जब ऐसा एडवेंचर करते हैं तो उसमें बहुत एहतियात करते हैं। हर चीज को देखभाल कर फिर उस जगह पर जाया जाता है। बारकैफ जनाब, व्यू बहुत खूबसूरत है। लश ग्रीन पहाड़ हैं और उनके ऊपर गिरी हुई बर्फ, और बर्फ के अंदर जो मजे हम लोगों ने किए हैं वो तो आप देख ही रहे होंगे। इस साल क्योंकि बर्फबारी बहुत कम हुई है उसकी वजह से यहाँ पर भी आपको ये बर्फ कम नजर आ रही है। अदरवाइज यहाँ पर भी इतनी शदीद बर्फ होती है कि जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तक हमारा पहुंचना ही मुश्किल होता अगर रूटीन के मुताबिक बर्फबारी होती तो। हाँ जी, बस हो गई। उठा भी नहीं जा रहा। लो। अब उठो कैसे?
लैंडस्लाइड आ रही थी, मैं वो देख रही थी। ये आगे आगे जाएंगे, हम पीछे जाएंगे इनके। तो जनाब, आज का एडवेंचर हमारा मुकम्मल हुआ। मैं हूँ इस वक्त मेन शारदा रोड पर और बर्फ के हालात आप देख रहे हैं। आधे से ज्यादा दरिया जो है वो बिल्कुल बर्फ में जमा हुआ है। इतना ज्यादा, इतना पुरसकून जगह थी ये कि ना यहाँ पर कोई बंदा था और ना बंदे की जात। मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो व्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बहुत ज्यादा मजा किया है। मुझे अच्छा लगता है उस जगह पर जाना जहाँ पर ज्यादा रश ना हो, लोग ना हो, ज्यादा गैदरिंग ना हो, क्योंकि वहां पर आप तसल्ली से आराम से अपनी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर सकते हैं और कम से कम आप लोगों तक हम लोग साफ सुथरी वीडियो भिजवा सकते हैं जहां पर आपको ज्यादा लोग देखने को ना मिले, ये समझ ही ना आए कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो जनाब, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।